हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आज भारत के पास कौन कौन से कितने फाइटर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, इंडियन एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो कौन से हैं वो पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में कई सारे एयरक्राफ्ट हैं जो अपनी अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, पर आज हम इंडियन एयरफोर्स के ऐसे 10 एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे जो भारतीय वायुसेना के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नंबर 10, C-130J सुपर हरक्यूलस। C-130J सुपर हरक्यूलस ये एक 4 इंजन टर्बो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे खराब से भी खराब अच्छा लगता है मुझे। जहाँ कोई दूसरे एयरक्राफ्ट नहीं जा सकते वहाँ भी ये जा सकता है और बड़ी मात्रा में आर्मी के जवानों मुझे वेल लगती है जब भी मैं इसको देखती हूँ। मोटी वेल। एयरक्राफ्ट को अमेरिका द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट को मौजूदा समय में 23 देश इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। भारत के पास 12 C-130J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट है ना मोटू सा। और इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 92 पैसेंजर बैठ सकते हैं और ये प्लेन 19,051 किलोग्राम तक का वजन अपने साथ टैंक तक जा रहा है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 670 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 3,300 किलोमीटर की रेंज ये एयरक्राफ्ट कवर करता है। ये विमान इंडियन एयरफोर्स में ट्रांसपोर्ट में बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं दोस्तों नंबर 9 पर आता है C-17 ग्लोब मास्टर। दोस्तों C-17 ग्लोब मास्टर ये एक हेवी ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है। ये बहुत बड़ा, मजबूत, लंबी दूरी तक सामान ये किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक बड़े हथियारों को, सैनिकों को और सहायता ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट है और इसे बोइंग कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इसका इस्तेमाल 9 देश करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। और भारत के पास ऐसे 11 C-17 ग्लोब मास्टर 128 टन वजनी ये विमान किसी भी ग्राउंड पर आसानी से उतर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नजदीक स्थित हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहा जाता है और ये विमान भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। वहीं इसके वजन उठाने की क्षमता 77,519 किलोग्राम है और इसमें करीब 150 मेंबर बैठ सकते हैं। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट आर्मी व्हीकल वगैरह भी ले जाने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1080 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4,480 किलोमीटर। कितने टैंक एक टाइम में लेके जा सकता हूँ? 70 टन वजन ले जाने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स में हेवी ट्रांसपोर्ट में इसकी इस विमान को भारतीय वायुसेना द्वारा कई बड़े ऑपरेशन में इस्तेमाल भी किया जाता है। मोटू है, इसको फ्यूल ज्यादा चाहिए। इलोजिन 78। दोस्तों, बीच हवा में तेल भरवाना एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट या अन्य जहाज़ों में हवा में फ्यूल भरा जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश हैं जिनके पास हवा में ही ईंधन भरवाने वाले विमान या ऐसी तकनीक मौजूद है। इनमें से भारत भी एक है। भारत के पास फिलहाल रूस में निर्मित इलोजिन 78 एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल हवा से हवा में ईंधन भरवाने के लिए किया जाता है। इलोजिन 78 अधिकतम 21 लाख किलोग्राम तक का वजन ले जाकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 4 दमदार इंजन लगाए गए जो 27,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। इसकी तो शक्ल लग रही है बुड्ढू जैसा। उड़ान भरने के बाद ये 850 किलोमीटर की रफ्तार से 7,300 किलोमीटर तक का सफर करने में सक्षम है। वहीं दोस्तों ये 2,200 लीटर प्रति मिनट की दर से दूसरे प्लेन या जेट में फ्यूल अरे वाह, ये कैसे हवा में फ्यूल भरने में सक्षम फाइटर जेट में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर, तेजस, रफाल जैसे विमान शामिल हैं। दोस्तों, ये विमान युद्ध के समय भारत का बहुत ही काम आ सकता है, क्योंकि युद्ध के समय लड़ाई के वक्त जैसे ही फाइटर जेट्स के ईंधन कम होंगे तब उन फाइटर जेट्स को ईंधन भरवाने के लिए एयरबेस पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हवा में ही मौजूद इस प्लेन के जरिए फाइटर जेट्स कितने हमारे पास और फिर युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ही कम समय में वो युद्ध के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे और यही वजह है कि ये विमान भारतीय सेना के लिए बहुत ही अहम हो जाता है। नंबर 7, मिगयोन MiG-21। मिगयोन MiG-21 ये एक रशियन फाइटर जेट और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। इस फाइटर जेट्स की मैक्सिमम स्पीड 2,175 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 608 किलोमीटर की रेंज कवर करता है।
वहीं इसमें एयर टू एयर मिसाइल और बॉम्ब भी लगाए जा सकते हैं। इसका लोडेड वजन 8,725 किलोग्राम का है और ये तो छुटकू है इंडियन मिग तो बहुत सुने हैं, पापा जब एयरफोर्स में थे इतना सुनती थी, मिगी मिग सुनती थी, मुझे लगता है यही एक है। वही फाइटर जेट है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को नहीं स्वीकारा, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने फाइटर जेट से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आधुनिक फाइटर जेट F-16 को मात खाना ना तो अमेरिका को कबूल था और ना ही पाकिस्तान को। नंबर 6, जगुआर एयरक्राफ्ट। जगुआर के डिजाइन की खासियत यह है कि इसके हाई विंग की लोडिंग के डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर आसानी से ये उड़ सकता है और हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स में ऐसे 118 जगुआर अभी सर्विस में है। दोस्तों, जगुआर एक सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला फाइटर जेट है और इसका बिना लोडेड वजन 7,000 किलोग्राम का है। इसकी स्पीड 1,700 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह जेट 3,524 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। लाइसेंस के थ्रू इसे HEL कंपनी द्वारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। इस फाइटर जेट में कई टाइप की मिसाइल या लेजर गाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा यह न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है। नंबर 5, मिक्योन MiG-29। मिक्योन MiG-29 ये एक रशियन मल्टी रोल कॉम्बो एयरक्राफ्ट है। इसको मिक्योन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करीब 40 देश कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ऐसे 65 फाइटर। मैं तो एयरफोर्स ऑफिसर की बेटी हो गई, मुझे कोई प्लेन का पता नहीं है। इसका वजन 11,000 किलोग्राम का है और यह जेट आसमान की ओर सीधे 90 डिग्री के एंगल में टेक ऑफ कर सकता है। इसके अलावा इसमें दुश्मन के विमान को देखकर 5 मिनट में टेक ऑफ करने की भी क्षमता है। वहीं इसकी मैक्सिमम स्पीड 2,400 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1,430 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल और रॉकेट पूरा वैसे लग रहा है मेरे को तो कारगिल वार में भी इस विमान का खूब इस्तेमाल हुआ था। वहीं दोस्तों, नंबर 4 पर आता है डसॉल्ट मिराज 2000। डसॉल्ट मिराज 2000 ये एक फ्रेंच मल्टी रोल जर्मन कुछ नहीं है, जर्मनी की कोई फाइटर जेट है और इसे मैन्युफैक्चर डसॉल्ट कंपनी द्वारा किया गया है। जब यह पूरी तरह से लोड हो जाता है तो यह 30 mm रॉकेट, कई अलग अलग प्रकार के मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से दुश्मन पर हमला कर सकता है। डसॉल्ट मिराज 2000 को सबसे अच्छा बनाने और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2,336 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह जेट 1,550 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। इंडियन एयरफोर्स में 45 डसॉल्ट मिराज 2000 जेट एक्टिव है। दोस्तों, किसी भी जेट को उड़ान भरने के लिए ज़्यादा रनवे की जरूरत पड़ती है, लेकिन डसॉल्ट मिराज 2000 की ये खासियत है कि यह बहुत ही कम यानी लगभग 400 मीटर या इससे कम के रनवे से भी उड़ान भर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उड़ान के दौरान पायलट के आवाज़ से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अरे वाह, वॉइस जेट का एक बड़ा हिस्सा वॉइस कमांड के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के कई बड़े मिशन में इस एयरक्राफ्ट ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। भैया ये लास्ट वाला तो भैया वॉइस से भी होता है। ये टेक्नोलॉजी भी अब आ गई है कि आप बोलो और वो करेगा। वाह, क्या कमाल की बात है कि अगर कोई बटन वटन जैम हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं तो ये सोचूं कि आप बोल दिया और वो हो गया। कमाल के हैं। वैसे अब वेट किसकी हो रही है पता है ना, कि सारे हम बना रहे हो, खरीदने की जगह हम बेचेंगे। देखते जाओ इन सब की जो चलती है ना गाड़ी हमारे खरीदने से, वो भी रोएंगे कि यार ये तो कंपटीशन में आ गए, अब हम क्या करें। मजा आएगा। और चाइना तो वैसे ही रोएगा। चाइना के पास तो बनाता जरूर है पर उसके पास खरीदार कोई नहीं है, पाकिस्तान छोड़ के। पर इंडिया जब बना के बेचेगा ना तो सारे आएंगे। मैं तो उस दिन की वेट कर रही हूँ। पर कमाल के थे, देखकर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था और याद आ रही थी अपने बचपन की। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।